दोस्तों, नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। माँ के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री अवतार की पूजा के बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के नाम होता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुजन पूरा दिन माता की आराधना में व्यतीत करते हैं। माता के इस स्वरूप से जुड़ी कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माँ से जो भी मुराद मांगो वह अवश्य पूरी होती है। आइए हम आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा, महत्व और पूजन विधि के बारे में बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था, जिनकी माता का नाम मैना था। एक दिन की बात है, नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन में अवरोध को बताया। फिर मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता एवं अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत तप करने के उपाय भी बताए। अर्थात नारद जी के कहे अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी कुछ इस तरह से वर्णित किया है। कछु दिन भोजन वार्य वतासा, तीन कछुक दिन कटिक उपवासा। माँ ब्रह्मचारिणी इस प्रकार की कठिन तपस्या एवं व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिससे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। आइए जानते हैं माता के पूजन की विधि। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करते हुए माँ को स्नानादि कराने के बाद अक्षत, लोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माता को अड़हुल का फूल एवं कमल का फूल बेहद प्रिय है, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शर्करा, घृत व शहद से स्नान कराने के पश्चात देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से दोगुना धन प्राप्त होता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता प्रसन्न होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्तिभाव से करने से माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने हेतु अनेक मंत्रों का संबंधित ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनसे सांसारिक जीवन में रूप, लावण्य, कीर्ति, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता के इस मंत्र को विधि विधान से पूजा करते हुए स्मरण करना चाहिए।
माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इधाना कद पद्माभ्याम मच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नुतमा। इस मंत्र का महत्व जीवन में कई दुख, पीड़ा, दरिद्रता, रोग, भय से ग्रसित रहता है, उसके सभी दुखों का निवारण माता करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की हमेशा आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के दूसरे रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में इस संसार में जाना जाता है। ब्रह्म से आशय है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ का रूप भी नाम के अनुरूप होता है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को अनंत फल देता है। माँ की उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माँ ब्रह्मचारिणी को तपछरणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सभी सौभाग्यों का दाता भगवान मंगल नियंत्रित करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी नंगे पैर चलती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीच मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः का जाप भी किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को खीर, बर्फी, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने विचार व्यक्त कीजिए।